नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि सबसे अच्छा जो मेरा म्यूचुअल फंड रहा इन्वेस्टमेंट और सबसे खराब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वो कौन कौन सा रहा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है कि 20 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में मैं लगा के छोड़ दिया हूँ, तो उसका आगे क्या होगा। जैसे बोलते हैं ना, एक प्लॉट लिया है, एकदम मज़ेदार प्लॉट है, इधर से जो है आईआईटी का बाउंड्री भी घिरा गया है, मेट्रो भी निकल रहा है और 4 लेन का हाईवे भी चल रहा है। अरे हमको क्या करना है, लेके छोड़ दिए। बेटा है, फिर बेटा का बेटा होगा, पोता होगा, छोड़ दिए उसके लिए। कोई क्वेश्चन पूछ दिया बेचेंगे कब, अरे पगला गए क्या, बेचेंगे क्यों, ये तो दिन दूना रात चौगुना हो रहा है, इस टाइप से। तो 20 लाख रुपये मैंने भी लगा के झोंक के कहीं छोड़ दिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे खराब म्यूचुअल फंड मेरा कौन कौन सा रहा। तो यहाँ पे लिस्ट है टोटल 8 म्यूचुअल फंड जहाँ मैंने पैसा लगाया है और ये अच्छा एकदम मुझे अच्छा रिटर्न दिया, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दिया। एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी। यहाँ देख लेते हैं नाम, लिस्ट इस तरह से। एक्सिस स्मॉल कैप 11,29,000 जमा किया है और वैल्यू है 16,13,000। कितने परसेंट का रिटर्न, 18% का एनुअल रिटर्न यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरा फंड है डीएसपी स्मॉल कैप, हमने इसमें शायद लिस्ट में नहीं लिखा है, लेकिन डीएसपी स्मॉल कैप भी मेरा लंबे समय तक चलता रहेगा। 6,09,000 जमा किया है और इसमें वैल्यू है 6,88,000। रिसेंटली सारा पैसा स्विच किया है, 10% के रेट से यहाँ पे पैसा दिख रहा है। जो अच्छा पुराना फंड है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। यहाँ पे मैंने 1,03,000 मात्र डाला है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और आईसीसी मल्टी कैप मैंने बताया था 1995 से चल रहा है, काफ़ी पुराना फंड है एचडीएफसी और आईसीसी के एएमसी में। उस 1,03,000 का वैल्यू है 3,91,000, 15% का रिटर्न यहाँ पे दे रहे हैं। अगला फंड जो है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, बहुत पैसा झोंका हुआ है हमने यहाँ पे, काफ़ी पहले से इन्वेस्ट होते जा रहा है। ये 5,44,000 का वैल्यू आज यहाँ पे ये बता रहे हैं। 15,53,000 रिटर्न, 15.8% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब एचडीएफसी स्मॉल कैप यहाँ पे 3,96,000 जमा है और यहाँ पे 4,90,000 दिख रहा है। एनुअल रिटर्न 18.5। एनुअल रिटर्न का मतलब कंपाउंडिंग रिटर्न, साधारण ब्याज नहीं, कंपाउंडिंग ब्याज का ब्याज भी यहाँ पे चढ़ते जाएगा। फिर है आईसीआईसीआई मल्टी कैप, 1,22,000 का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं, 5,10,000, 15.9% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। आईसीसी स्मॉल कैप में रिसेंटली जमा किया है। आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी, ये भी पुराना फंड है हमारा, 3,03,000 का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं, 10,24,000। आज ये जी बच्चे के पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए पैसा अगर देना पड़े तो झट से यहाँ से निकालेंगे, 4 दिन से 5 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाता है, पेमेंट कर देंगे। जिन्होंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेते हैं 1%, 2% पे समाज से, या फिर पर्सनल लोन 12%, 13%, 14%, 15%, 16%। वो बैंक खेलता है आपके साथ, आपके रिक्वायरमेंट के साथ खेलता है। जितना ज़्यादा जरूरत उतना ज़्यादा ब्याज। हॉस्पिटल में वाइफ पड़ी हो वेंटिलेटर पे, आईसीयू में, फिर देखिए बैंक का और खेल, और ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा ब्याज, ऐसे खेलते हैं। हमने म्यूचुअल फंड में लगा के छोड़ दिया है, यहाँ पे रिटर्न मुझे 14.6 मिला है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर फंड, मेरा सबसे पुराना, 3,000 पर मंथ का एसआईपी, सबसे पहला फंड, 8,14,000 जमा हुआ है और वैल्यू छप्पर फाड़ के दिया है, 25,75,000। अरे राजू जी क्या बात कर रहे हैं, कुछ हवा हवाई है, सब हवा हवाई ही है। आज रिडीम करूंगा 5 दिन में, वो हवा हवाई पैसा 25,75,000 आ जाए। कॉर्नर का बर्फी साइज का प्लॉट मुझे भी पसंद आ जाए तो 25 लाख रुपया का ले लूंगा, पर वो बर्फी वाला साइज मुझे पसंद कभी आया ही नहीं है। इसका रिटर्न देखते हैं 16.6। इस तरह से करके फंड चलता गया। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 2 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे वैल्यू हो गया है 7,57,000, रिटर्न 15.5। वही 14, 15, 16 के बीच हमारा फंड रिटर्न दे रहा है और उतना ही चाहिए मुझे। ये फंड है निपॉन इंडिया फार्मा, इसको कभी ना कभी स्विच कर ही दूंगा स्मॉल कैप में। निपॉन स्मॉल कैप 7,06,000 का वैल्यू, निपॉन स्मॉल कैप में 8,81,000। ये लंबा फंड चलेगा, जो भी स्मॉल कैप में लेके रखा हूं, क्योंकि जब शुरू किया था तो इतना पता नहीं था। धीरे धीरे एज के साथ आपका
नॉलेज बढ़ते रहता है। तो जितना भी आप स्मॉल कैप देख रहे हैं सब पैसा यहाँ पे स्विच होके 5 से 6 फंड में आने वाले दिनों में देखेंगे स्विच होके यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो फिर लंबे समय के लिए पड़ा हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने दिया है मुझे 23% का रिटर्न। पराग परिक फ्लेक्सी कैप 4,54,000, हालांकि ये फंड अच्छा है लेकिन मेरे ड्यूरेशन में ये इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया। 5,59,000 यहाँ पे दिखा रहे हैं, 12.6% का। अभी एक कोई फ्लाइट घर चल रहा है बात करने का, तो ये फंड कुछ फंड है जो निकाल करके परचेज कर लिया जाएगा। और लास्ट में 2 फंड है, SBI मैग्नम मिड कैप, यहाँ पे 2 लाख रुपए लगाया था, अभी रिसेंटली जमा किया है, शायद 1 साल हुआ होगा, 2,26,000, 10% का रिटर्न दिखा रहे हैं, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो इस पैसे को भी निकाल करके वो जमीन जो ले रहे हैं फ्लैट उसमें झोंक देंगे। और SBI स्मॉल कैप लास्ट, इसमें SIP चल रहा था, बंद कर दिए हैं अभी, 70-71 रुपया जमा हुआ है और इसका वैल्यू 80,000 रुपया है, 9.2% का रिटर्न है। ये स्मॉल कैप भी मेरे पास पड़ा रहेगा। तो इस तरह से करके जो मेरा लाइफ टाइम हाई पैसा था 1,18,000 पे था, अभी 1,22,000 है, 2 लाख रुपया मैं निकाला भी था, तो 1,24,00,000 यहाँ पे लगभग पैसा बन गया। और रिटर्न यहाँ पे देखेंगे 15.6% का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके ये सारे मेरे अच्छे म्यूचुअल फंड चल रहे हैं। सबसे खराब फंड म्यूचुअल फंड जो रहा मेरी जिंदगी में, रिलायंस पावर सेक्टर फंड लिया था हमने, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड, अभी भी है निपॉन के नाम से। उस फंड में मैंने 4 लाख रुपए लगाया था, जो मार्केट क्रैश हुआ था 2008-9 में, तो गिर के 1,95,000 पे हो गया था। ये लॉस हुआ था मुझे उस समय, लेकिन मैं उस समय भी पैसे को निकाला नहीं था, उस पैसे को स्विच कर दिया था निपॉन ग्रोथ फंड में। तो ये जो पैसा देख रहे हैं आप, लगभग 25 लाख रुपए मेरे निपॉन ग्रोथ फंड में, तो कुछ पैसा स्विच होके वहाँ भी आया था और वो अच्छा खासा रिटर्न हुआ, मतलब 1 साल में फिर से रिकवर किया। तो मुझे जो लॉस हुआ था वो रिकवर होके वहाँ पे बराबर हो गया। तो सबसे खराब फंड मेरे लिए यहीं पे साबित हुआ। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं 1,18,000 पे मेरा पोर्टफोलियो था और 6 महीना 8 महीना पहले देखे होंगे टीवी पे युद्ध चल रहा था, टीवी पे, ओरिजिनल में धरती पर नहीं, टीवी पे चल रहा था। तो उस तरह से डर से मार्केट यहाँ पे हुआ, पैसा भी गिरा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते यहाँ पे लगभग 1,24,00,000 पे आ गया है। यहाँ से 5 साल के बाद आप देखेंगे ये पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ का हो जाएगा अपने आप। इसमें मेरा SIP भी नहीं जा रहा है, अपने आप 2.5 करोड़ रुपया लगभग हो जाएगा। आप कहेंगे अरे भाग जाएगा, डूब जाएगा, हेरा जाएगा, क्या बात करते हैं, जितना बनाए पकड़िए भागिए, नहीं भागेगा। यहाँ पे देखते हैं जो भागने डूबने का बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कितने कंपनी में ये पैसा लगा हुआ है मेरा, 1,22,00,000 रुपया जो आज है, ये 401 है, मतलब उसके पहले 400 और स्क्रिप्ट है और कंपनी में पैसा लगा हुआ है। तो इस तरह से करके ये सारे जो है पैसा लगा हुआ है कंपनी में। यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ कंपनी, जो पैसा मेरा 1,22,00,000 रुपया जो आज है, वो टोटल कंपनी है यहाँ पे 496 कंपनी। इसमें से कोई एक आप कहते हैं कि भाग गया, डूब गया, हेरा गया, डूब गया मान लेते हैं। एक कंपनी था, रात में ऐसा हुआ, बिजली कड़का और गैस सिलेंडर फूट गया, सब खत्म हो गया, ओम बुरभुबस हुआ, पूरा कंपनी खत्म। 10 जगह था, 10 जगह पे एक जैसा चीज हो गया, खत्म हो गया। तो मान लेते हैं कोई कंपनी चला गया, तो उसमें मेरा जो परसेंटेज है 0.0021% है, मतलब पैसा मेरा है, उसमें पैसा है 233 रुपया, यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है, अमाउंट, करेंट अमाउंट 233 रुपया मेरा डूब जाएगा। 1,22,00,000 में 233 रुपया वो जो कंपनी में है वो डूब जाएगा। ये 301 रुपया वाला में कुछ हो गया, एकदम ओम भूर्भुवः हुआ, खत्म, उतना सा मेरा पैसा चला जाएगा। लेकिन आपका कहना है कि पूरा का पूरा भाग जाएगा, डूब जाएगा, हेरा जाएगा, उसके लिए 496 कंपनी को उसमें परमाणु बम गिरना पड़ेगा सब जगह पे, पूरे इंडिया पे, तब हम ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी नहीं बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी है कि 20 लाख रुपया का वो जो है ना बर्फी साइज का प्लॉट हम भी लेके रख दिए हैं, तो बताइए उसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वो 20 लाख रुपया हमने लगा के छोड़ दिया है। फंड देख लेते हैं कौन सा है, हमने जो मान के रखा है कि कौन से में 20 लाख रुपया बच्चों के नाम पे छूट गया है। वो फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और HDFC स्मॉल कैप। एक में 15.5 लाख, एक में 4,90,000, दोनों मिला के लगभग 20 लाख रुपया इस फंड को मैंने छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया, वही इधर से भी IIT निकल रहा है, उधर से मेट्रो निकल रहा है, उधर से 4 लाइन चल रहा है,
मेरा बर्फी वाला साइज टुकड़ा यहाँ पे इन्वेस्टेड छूटा हुआ है। तो ये 20 लाख रुपया कितना हो सकता है यहाँ पे देखते हैं। ये 20 लाख का वैल्यू देख लेते हैं। 20 लाख रुपया छोड़ दिया और छोड़ दिया 30 साल के लिए, कोई जरूरत नहीं है, बेटा पोता का होगा, होता है ऐसे ना। हम तो ऊपर चले जाते हैं, जमीन बिखरा पड़ा है यहाँ पे, हम भी ऐसे सोच के रखे हैं कि ये कंपनी में जो पैसा 400-500 कंपनी में इन्वेस्टेड है, ये 20 लाख रुपया हम भी 2 कंपनी में है तो 70-70 140 कंपनी में इन्वेस्टेड होगा। वो 140 कंपनी में हमारा पैसा ये 20 लाख रुपया इन्वेस्टेड है और 30 लाख रुपया छोड़ दिया, अपने पोता पोती को गिफ्ट कर देंगे, बच्चों को गिफ्ट कर देंगे और 15% का रिटर्न अगर दे तो उस पैसे का वैल्यू होगा 20 लाख का, वन टाइम का, इकाई दाई सिकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ 24 लाख। क्या क्या क्या? हाँ 13 करोड़ 24 लाख ही होता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा वो जो बर्फी साइज का टुकड़ा 20 लाख का लिया है वो 13 करोड़ में ट्रांसफर हो जाएगा क्या मरते समय, लास्ट समय में? लो 4 गो बच्चा है, इसको भी इसको सबको गिफ्ट कर दिए, ऐसे सोचा नहीं होगा। हाँ ये जरूर आप सोच सकते हैं कि वो जो 1 कट्ठा बर्फी साइज का टुकड़ा लिया है उसमें 4 दीवार बीच में जरूर पड़ेगा, तो पक्का पड़ना है। सबका घर बीच बीच में दीवार दीवार होके गली बन गया है, यहाँ पे गली बनने का सवाल नहीं है। इतना पैसा हो गया, 4 में डिवाइड कर दीजिए, 10 करोड़ हुआ, 2.5 करोड़ रुपया 4 में बांट दीजिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कहेंगे कैसे हो गया ये? तो आराम से तो StarSIP.in पे दिया है, 20 लाख झोंका, इंटरेस्ट कितना बना और साल दर साल कैसे पड़ता पैसा बढ़ते गया, 20 लाख का वैल्यू कैसे धीरे धीरे बढ़ते गया, और ये लास्ट में दिया हुआ है कि भाई ऐसे करके 13 करोड़ 24 लाख हो गया। मैथमेटिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि HDFC डिफेंस फंड कैसा है। कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि HDFC डिफेंस फंड में 2 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट किया, बताइए ये कैसा है। मुझे एक चीज बताइए, ऐसा क्या यूनिक हुआ होगा फंड मैनेजर के खोपड़ी में कि HDFC डिफेंस फंड ने लॉन्च कर दिया। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो पता चल गया, तो क्या वो HDFC स्मॉल कैप में खरीद के अभी नहीं रख लेंगे या इंतजार करेंगे कि 1 महीना के बाद HDFC डिफेंस फंड लॉन्च कर रहे हैं उस समय वो स्टॉक खरीदेंगे? अभी HDFC स्मॉल कैप जो चल रहा है उसमें हम उस कंपनी को नहीं रखेंगे, इतना इंतजार करेंगे फंड मैनेजर। अगर ये फंड मैनेजर इंतजार करेंगे HDFC बोलेगा, तो पता चला ICC, एक्सिस, रिलायंस वाला जो है वो स्टॉक खरीद लिया और वो फिर से लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक प्राइस चल गया, 10 गुना पहले से बढ़ गया। तो कोई इंतजार नहीं करते भाई। अगर कोई अच्छा चीज होगा फंड मैनेजर के खोपड़ी में तो ऑलरेडी वो किसी न किसी फंड में खरीद के रखे होंगे, या फिर ऐसा आपको लगता है। यहाँ पे देखते हैं HDFC स्मॉल कैप का बात कर लेते हैं। ये फंड है HDFC स्मॉल कैप, ये HDFC स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब इसमें इतने कंपनी में पैसा आपका इन्वेस्टेड है HDFC स्मॉल कैप में, कितना टोटल? ये जितने कंपनी है वो HDFC स्मॉल कैप में लगा हुआ है, 74 स्टॉक्स में आपका पैसा लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि वो 74 कंपनी का जो स्टॉक्स है वो उसमें से कोई भी डिफेंस वाले फंड जो NFO निकाल रहे उसमें नहीं होगा? कुछ नहीं लॉजिक दे सकता है कोई कि NFO निकाल क्यों रहे हैं। बार बार सेबी और एमपी ने बोला है कि इस तरह का NFO मत निकालिए, मत निकालिए, मत निकालिए, एडवाइजरी जारी करते हैं, पर एडवाइजरी मानते नहीं है। तब सेबी को कड़ा कदम उठाना पड़ता है। तो कड़ा कदम उठ चुका है, एक्सपेंस रेशियो इतना कम कर दिए एमसी का कि मजाल क्या है कोई अब NFO निकाल के दिखा दे। तो बेहतर है कि आप HDFC स्मॉल कैप में, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 1-1 लाख रुपए लगा के देख लीजिए। वो चालबाजी समझना बड़ा मुश्किल है, एमसी फंड मैनेजर का चालबाजी, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, हर कंपनी का यही खेल है। तो आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, समझना है कि भाई क्यों हम एग्जिस्टिंग फंड में ही क्यों ना लगाएं। तो इस तरह से करके आप वहाँ से बचिए और HDFC स्मॉल कैप में लगा दीजिए। आप कहेंगे मैंने लगा दिया है, तो 1 साल वेट कर लीजिए, ऐसे भी एग्जिट लोड खत्म होने वाला है, स्विच कर दीजिएगा बाद में HDFC स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप में। बेहतरीन फंड चल रहा है पहले से, क्यों हम कहीं नए में जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, क्या अपनी इन्वेस्टमेंट को एसेट प्लस पे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। एक बार आप पोर्टफोलियो एक्टिवेट करके, अकाउंट एक्टिवेट करके अपना पोर्टफोलियो ट्रैकर में जाके उसको कैश स्टेटमेंट अपलोड करके सारा देख सकते हैं। उसके बाद एज पर गोल आप मुझसे बात करेंगे फ़ोन पे। आपका सिलेक्शन सबसे पहले जरूरी है कि ऐसा तो नहीं डेट फंड, बैलेंस फंड और लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है और आपके पास टाइम तो 15-20 साल है। तो सबसे पहले सिलेक्शन है, उसके बाद रिक्वायरमेंट है। आपको 5 साल के बाद बच्चे का शादी है, तो उस हिसाब से पैसा ब्लू चिप में है या मल्टी कैप में है, स्मॉल कैप में तब नहीं होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट देखेंगे। नील लाइफ टाइम चार्ज है,
तो जो थोड़ा सा चेंज होगा, स्विच होगा या कंटिन्यू करना है, वो मैं बता दूंगा मार्क करके कि यहाँ से ये पैसा इस काम के लिए, यहाँ से ये पैसा इस काम के लिए। कोई चार्ज नहीं है इसके लिए, आप सिंक कीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, नए रूल के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो का जो नया रूल आया है, लगभग एक्सपेंस जो है आधा हो गया है। पहले जो लगभग 2% था, समझ लीजिए कि लगभग 1% होने जाएगा लगभग 1 जून से। तो नए रूल के हिसाब से पुराना एसआईपी में भी एक्सपेंस रेशियो कम होगा। जब सेबी का तलवार चलता है ना, तो करेंटली चलता है, मानते नहीं है एमसी, मानने के लिए, बाध्य करने के लिए तलवार ऐसा चलता है, सब नए पुराने सब पे एक जैसा चलता है, सब जगह डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन इन्वेस्टर को फायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी जाएंगे, एमसी वाले भी जाएंगे, सब जाएंगे, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन इन्वेस्टर का जितना प्रॉफिट उसका कम होगा, उतना प्रॉफिट इन्वेस्टर का ज़्यादा होगा। तो चिंता मत कीजिए, पुराने हैं, पहले से हैं, मुझे भी फायदा होगा, मेरा भी तो 1 करोड़ 22 लाख रुपए रखा हुआ है, मुझे भी तो उसमें इजाफा होगा अगर एक्सपेंस रेशियो कम होगा। तो ये सबके लिए बल्ले बल्ले है। जो एडवाइजर, जो एमसी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, 5 साल के बाद फिर वहीं आ जाएंगे, फिर से इतना पैसा आएगा कि आज जो प्रॉफिट कम हुआ है कि 5 साल के बाद फिर से लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। तो जो लोग डिप्रेशन में हैं कि भाई ये कम हो गया, इतना ज़्यादा होगा, चिंता मत कीजिए, लगे रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वो फिर से लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। इन्वेस्टर का फायदा है तो सबका फायदा होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड परचेज करना है, पहली बार परचेज करना है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में आपको पहली बार इन्वेस्ट करना है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एसेट प्लस का बात करूं, यहाँ पे 2 ऐप है। सबसे बेहतरीन ऐप इन्वेस्टर के लिए इंडिया में देखा जाए तो एसेट प्लस का ऐप है। 2 ऐप है, एक इन्वेस्टर के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अगर आप ARN नंबर है, म्यूचुअल फंड का एग्जाम पास किए हुए हैं, तो यहाँ पे इम्पैनल करके लिंक दिया हुआ है। अपने बिजनेस को 10 टाइम्स, जैसे मेरा बिजनेस म्यूचुअल फंड का 10 टाइम्स बढ़ गया ऑनलाइन, इसके वजह से, एसेट प्लस के वजह से आप अपने बिजनेस को भी 10 टाइम्स कर सकते हैं। आप फिजिकल काम कर रहे होंगे, एमसी का चक्कर काट रहे होंगे, आप एक ट्रांजेक्शन मेरे कहने पे 500 रुपया का SBI स्मॉल कैप में करके देख लीजिए। क्या इतना ही आसान दूसरे जगह पे है? 1 मिनट के अंदर आप लॉगिन करके, अकाउंट क्रिएट करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, करके देख लीजिए। फिर इतना आसान दूसरी जगह नहीं है, इसीलिए मेरा बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ गया। जो इन्वेस्टर है, आपका पहले से भी कहीं चल रहा है, यहाँ पे सिंक करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल सेट कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में पहला 1 करोड़ रुपया ज़िंदगी में आ जाएगा तो खोपड़ी का ब्लूटूथ अपने आप ऑन हो जाएगा। ठीक उसी तरह कुमार सानू की तरह कि बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, वो पहला 1 करोड़ रुपया आ जाएगा ना, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।